गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर एक्स वाई ऑफ हाइट h। हमारे पास एक सिलेंडर है एक्स वाई और जिसकी हाइट है h एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a। और अगर हम इस सिलेंडर की बात करते हैं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a, रो इज़ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इस सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है रो। लेट P1 एंड P2 बी द लिक्विड प्रेशर एट x एंड y रिस्पेक्टिवली। अगर हम बात करते हैं जो x साइड है, अगर हम टॉप की बात करते हैं यहाँ पर लिक्विड का प्रेशर होगा P1, और अगर हम बॉटम एंड की बात करते हैं मीन्स y पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो होगा P2। द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द साइड्स ऑफ द सिलेंडर बैलेंस ईच अदर। हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लगे हुए हैं और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स जो सिलेंडर उसको बैलेंस करके रखते हैं। द वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिलेंडर आर, और जो वर्टिकल फोर्स हैं वो होंगे यहाँ पर वर्टिकल डाउनवर्ड थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द टॉप ऑफ द सिलेंडर। अब ये जो हमारे पास टॉप पार्ट है सिलेंडर का, यहाँ पर जो फोर्स है F1 जो नीचे की तरफ लगा हुआ है, तो हम बात करते हैं वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स की, जो इक्वल होगा F1 इज इक्वल टू P1 इंटू में A, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ से फोर्स आ जाएगा प्रेशर इंटू में एरिया। सेकेंड, वर्टिकल अपवर्ड थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, और जो बॉटम पर फोर्स लगा हुआ है F2 वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो यहाँ से F2 की वैल्यू आ जाएगी P2 इंटू में A। थर्ड है हमारे पास वेट ऑफ द लिक्विड एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब जो इस ट्यूब के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है उसका वेट नीचे की तरफ लगा हुआ है, और हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन W किसके इक्वल होता है mg के इक्वल, और यहाँ पर m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास AH रो, क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट में वॉल्यूम, तो हमने मास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इक्वल होगी AH रो के इक्वल, और इनटू में G एज इट इज़। तो हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स होगा यहाँ पर AH रो G। अगर हम बात करते हैं इन इक्विलिब्रियम में क्या कहेंगे कि जो डाउनवर्ड फोर्स है वो इक्वल होगा अपवर्ड फोर्स के। तो डाउनवर्ड फोर्स है हमारे पास F1 प्लस में W, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, P1A प्लस में AH रो G इज इक्वल टू F2 की वैल्यू है P2A, और यहाँ से P2 माइनस P1 इंटू में A आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, और ये टर्म एज इट इज़ ऐसे आ जाएगी AH रो G, और यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा, P2 माइनस P1 की वैल्यू आ जाएगी H रो G। दिस इज़ द पास्कल लॉ इन प्रेशर ऑफ ग्रेविटी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रीमलाइन फ्लो। द फ्लो ऑफ अ लिक्विड और फ्लूइड इन विच इट्स वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट और वेरीज इन रेगुलर मैनर। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं, पार्टिकल्स हैं जो लिक्विड के, उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी मींस सेम रहेगी। जैसे हमारे पास ये ट्यूब है AB और इसके अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है। कंसिडर लिक्विड फ्लो थ्रू द ट्यूब AB, लेट V1 V2 V3 बी द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एट पॉइंट P Q एंड R। ये हमारे पास P Q R पॉइंट है जिन पर वेलोसिटी है V1, Q पर है V2 और R पर है V3। इफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड रिमेन्स अनचेंज्ड, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो जितने भी पार्टिकल P पॉइंट से पास होंगे सभी की वेलोसिटी होगी V1, और जब यही पार्टिकल Q पॉइंट पर पास होंगे तो सभी की वेलोसिटी होगी V2, और फिर यही पार्टिकल जब R पॉइंट पर आएंगे तो सभी की वेलोसिटी होगी V3। तो यही हमने इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इफ़ ऑल अदर पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड पास थ्रू P विद वेलोसिटी V1 एट Q विद वेलोसिटी V2 एंड एट R विद वेलोसिटी V3, देन द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो, और इस फ्लो को हम कहेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो।
इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट है द इन स्ट्रीमलाइन फ्लो नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन क्रॉस ईच अदर, कि जैसे हम टू स्ट्रीमलाइन की बात करते हैं, एक ये है और ये सेकंड है, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। सेकंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है द ग्रेटर इज द क्राउडिंग ऑफ स्ट्रीमलाइन एट अ प्लेस द ग्रेटर इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड पार्टिकल। जैसे स्ट्रीमलाइन जितनी क्लोज होंगी, एक दूसरे के बिल्कुल पास होंगी लिक्विड की, तो वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगी। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी स्ट्रीमलाइन फ्लो की। इसके बाद नेक्स्ट है टर्बुलेंट फ्लो। When a liquid moves with a velocity greater than its critical velocity, the motion of particle of liquid becomes irregular. Such a flow is called turbulent flow. टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा कि जब पार्टिकल की हम बात करते हैं लिक्विड के, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से जब वो पास होंगे तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी, मीन्स इरेगुलर वे में होगी, और उस टाइम पर जो फ्लो होगा उसको कहेंगे हम टर्बुलेंट फ्लो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कंसीडर अ नॉन विस्कस लिक्विड इन स्ट्रीमलाइन फ्लो थ्रू अ ट्यूब ए बी। ये हमारे पास ट्यूब है ए बी और इसके अंदर से जो लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है। लेट A1 A2, ये सेक्शन ए का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 और सेक्शन बी का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब ए एंड बी। V1 V2 वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट ए एंड बी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो लिक्विड है जब वो फ्लो होगा तो इसकी वेलोसिटी होगी V1 एट सेक्शन ए, और ऐसे जो वेलोसिटी है V2 वो होगी सेक्शन बी पर। ρ1 ρ2 ये है हमारे पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट ए एंड बी। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड एट ए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस पार्ट पर जो वॉल्यूम होगा लिक्विड का वो इक्वल होगा A1 इंटू में V1 के इक्वल। ऐसे अगर हम सेक्शन बी की बात करते हैं, सेक्शन बी पर जो वॉल्यूम होगा वो होगा A2 V2। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड एट ए, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट में वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ से जब हम बात करेंगे मास की, m की वैल्यू होगी हमारे पास सेक्शन ए पर A1 V1 ρ1। ऐसे ही सेक्शन बी पर वैल्यू हो जाएगी A2 V2 ρ2। द मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड एट ए, जितना लिक्विड सेक्शन ए पर एंटर कर रहा है वो किसके इक्वल होगा, जितना लिक्विड एंटर करेगा उतना ही वो बाहर निकलेगा। तो इज इक्वल टू होगा ये मास ऑफ लिक्विड लिविंग पर सेकंड एट बी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं A1 V1 ρ1 इज इक्वल टू में A2 V2 ρ2। इफ़ द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल देन, अगर लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं है तो डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी लिक्विड की, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा। अब वो इक्वेशन से अगर हम इस फैक्टर की बात करते हैं तो इस हमारे पास वैल्यू आ जाएगी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 और AV हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन होगी ये होगी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। थैंक यू।